ओम शांति। 11 फरवरी 2022। आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल सेब रोज खाते रहो। कहते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हमें माया को दूर भगाने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल खाना है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते, ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचना कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है। वे तो सिर्फ गाते हैं, भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, लेकिन हमें इस गीत का यथार्थ अर्थ भी पता है कि माता पिता बंधु सखा कौन है। एक ही शिव बाबा है, उससे हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, शिव बाबा की। बाबा ने कल नहीं परसों या उससे एक दिन पहले की मुरली में बोला था ना कि महिमा सारी एक की है। एक की सारी महिमा है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा है और न ये देवी देवताओं की महिमा है। तो भक्ति सिर्फ एक भगवान की करनी चाहिए, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों को। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है, वर्षे का अधिकारी बन जाता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है क्या? ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान मिलता है तो हम बाबा के बन जाते हैं और बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो देखो, एक ज्ञान से, जो भक्ति का फल है ज्ञान,
एक ज्ञान से हमको पूरे विश्व की बादशाही मिल जाती है। हम त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं, इन तीनों लोकों के मालिक बन जाते हैं। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा ना, आधा आधा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है ना। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। बाबा कहते कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं ना, शास्त्रों में ये अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते, फिर शास्त्रों का अक्षर क्यों लेते हो, तो तुमको समझाना है। अभी ध्यान से सुनो, बाबा कहते कि तो तुमको समझाना है शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं, ये राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। जैसे अब प्रदर्शनी में दिखाती हैं हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि कच्छ मच्छ अवतार, पक्षी वाला, ये वो इतने जो अवतार दिखाती हैं, तो बाबा कहते हैं कि समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वे वर्णन कर फिर राइट क्या है वे समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिव बाबा की शिवाय नमः। फिर लिखा है तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। मनुष्य तो अपने लौकिक बाप को ही बाप समझते हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं का वो पारलौकिक और हर जन्म का पिता एक शिव बाबा ही है, परम पिता परमात्मा ही है। कहते हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएंगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं, बाप आकर उलेना देती हैं। उलेना अर्थात बाबा कहते हैं कि तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाबा हमको कहते तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनके फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवान वाच है ना। बाबा कहते गीता का श्लोक, बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वाराह अवतार और पता नहीं क्या क्या अवतार, बहुत सारे अवतार कहते हैं ना, नरसिंह अवतार, ये अवतार, वो अवतार। बाबा कहते भारत बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा भी ग्लानि करता था। ये ग्लानि भी ड्रामा में नोंदी हुई थी। तब तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है ना। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाला बाप को कितनी गाली देते हैं। सर्वव्यापी है, कई तो शिवोहम के बैठते हैं। तो बाबा कहते कि कितनी ग्लानि की है, कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है इन्होंने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता
तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होंगी ना। अभी मानो प्राइम मिनिस्टर होगा या कोई प्रेसिडेंट होगा तो उनकी मत को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, मिनिस्टर की मत से उनकी मत को ज्यादा ऊपर रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऊंचे हैं ना। ऐसे ही बाबा तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, वो तो पूरे विश्व का बाप है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का भी शिव बाबा पिता है, पूरे वर्ल्ड का पिता है ना, तो उनकी मत भी ऊंची होंगी ना। वे आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, ऐसे बाबा को लिखते हैं ना, बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, इनसे हार नहीं खानी, इनसे विजय पानी है ना, और इनके प्रभाव में अभाव में भी नहीं आना है। इन पर विजय पानी, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। छोटी मोटी कमजोरी से पद भ्रष्ट हो जाता, इतना बड़ा पद भ्रष्ट। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी और दूसरों को ऐसा समझाते हैं। विकार भी कोई सेम ही होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतो रजो तमो मनुष्यों की कला में भी होता है कि सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए, फिर तमो प्रधान बनते गए, और हर चीज में एक स्टेज होती है ना, पहले सतो होती है चीज, नई चीज आती है, फिर धीरे धीरे रजो, फिर तमो, ऐसे होती जाती है, फिर उस चीज को निकालना भी पड़ता है। तो हर बात में होता है। सत्युग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। अभी मानो कि वो लोग मंदिर से आए हैं मनुष्य, ये बोल करके कि आप 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो और मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, और आप जाकर के उनको बोलो मंदिर के बाहर कि आप पतित बन गए हो। शिव बाबा कहते हैं कि आप में अभी कोई गुण नहीं है, और आप उनको बाबा के पास लेके आना चाहोगे ना, तो भी वो कहेंगे अच्छा हम पतित हैं, हम ऐसे हैं, मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम पतित हैं। आप उनको कहो आप भ्रष्टाचारी बन गए हो, भी शिव बाबा या श्रेष्ठाचारी बनाने, तो कहेंगे हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम श्रेष्ठाचारी हैं। तो बाबा वही कहते कि अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो, कोई से पूछा जाता कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान है। अभी उनका ऑक्यूपेशन जानते हो, तो कहेंगे नहीं, या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच है क्योंकि पवित्र रहती हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्हों से पूछना चाहिए। सन्यासियों से भी जरूर कोई तो ऊंचा होगा ना जो उनको ऐसा ऊंच बनावे, परंतु कई लोग बताते नहीं, कई लोग कहते हैं भगवान है। तो सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं, शिव बाबा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है, नहीं तो वे कोई शिव की पूजा थोड़े करते हैं, वे तो खुद ही राज्य करते हैं ना। अभी राम त्रेता युग में राज्य करते हैं और कृष्ण जो है वो सतयुग का प्रिंस है, बड़ा होकर के नारायण बनकर के राज्य करता है, तो दोनों तो राज्य करते हैं ना, वे तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वे पतित बनते हैं तब वे भी पूजने लगते हैं,
ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वे हमारा बाप है। हमारा है ना, दिल से सभी कहते हो ना मेरा बाबा। कल वरदान के एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण में भी आया था ना। हाँ, कल ही तो आया था कि दिल से कहो मेरा बाबा तो सर्व परिस्थितियां हट जाएंगी, ऐसे ही कुछ था। दिल से कहो मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि वे, तुम जानते हो वे हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर हेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कहते हैं ना, एप्पल कीप्स एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसे कहते हैं ना, इंग्लिश की एक कहावत है। तो बाबा वही कहते हैं कि ये तो तुम प्रैक्टिकल बन जाते हो। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ और एप्पल हेल्दी बन जाएंगे, ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। हाँ, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं, सबको बीमार बना दिया ना। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है, शिव बाबा। वही तो सबको एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं कि शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। माना कि मनुष्य कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। तो शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में चली जाएंगी। फिर जब आत्माओं का पार्ट होगा तो आत्माएं नीचे उतरती जाएंगी पार्ट बजाने। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। ये भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके, है ना। तो बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण। यही सतयुग में राज्य करते थे और ये लक्ष्मी नारायण हम ही थे। हम सो देवता थे ना, हम सो देवता, देवता सो ब्राह्मण, हम ही तो थे। हम सो हम। तो बाबा कहते अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश हुए तब तो सतयुगी दुनिया की स्थापना हुए ना। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं। तो ये बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शिव बाबा कहते कि हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सदगति दाता बाप है, शिव बाबा। वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है,
कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, न खान पान की वस्तु याद आए, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई वैभव, न कोई चीज याद आए, केवल एक शिव बाबा ही याद आए। यही है अंतिम समय का पेपर, इसी पेपर में पास होना है, तभी सतयुग में लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। और अभी से पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंतमति सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। लौकिक में भी कहते हैं कि अ सोशल वर्कर सर्व्स द कम्युनिटी, ऐसे कहते ना, तो हम सोशल वर्कर हैं और ये पूरा विश्व क्या है? कम्युनिटी है। इसमें हमको सेवा करनी है, अर्थात तुमको सर्व करना है, कोई चीज नहीं परोसनी, लेकिन सेवा करनी है। तो बाबा इसीलिए कहते तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हारी बिगर रूह को इंजेक्शन, ज्ञान का इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। हम मास्टर रूहानी डॉक्टर भी हैं, तो हमारे बिगर कोई रूह को, आत्मा को बाबा की ज्ञान का इंजेक्शन लगा न सके। ऐसे बाबा हमको आज कहते हैं। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इसका अर्थ है बाबा जो हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देती हैं, तो शिव बाबा सतगुरु हैं, तो ज्ञान अंजन शिव बाबा हमको देते हैं। और उससे अज्ञान अंधेरा जो है ना, मन बुद्धि का और आत्मा का, वो विनाश हो जाता है। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को, अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अर्थात आत्मा भी सतो प्रधान थी सतयुग में, और शरीर भी सतो प्रधान था, तो हम सुंदर थे। अब श्याम बने हैं, हम आत्माएं तमो प्रधान सांवरे काले बन गए हैं, फिर सुंदर बनेंगे। अभी ज्ञान चिता पर बैठ फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम अर्थात तमो प्रधान बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें है। सहज बातें तो है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। बहुत गुये समझने की बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवारी धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है, टीचर कहती है पढ़ने वाले बहुत डल हैं, कुछ बुद्धि में धारण ही नहीं होता है। देह अभिमान बहुत है। कल बाबा ने कहा ना कि देह अभिमान की इच्छा, देह अहंकार की इच्छाएं बहुत है। आज भी बाबा कहते देह अभिमान बहुत है। हमें इस देह अभिमान को ही खत्म करना है। यही सारे विकारों की जड़ है, इसको हमें खत्म करना है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुशी होती रहे। आत्म अभिमानी बनना है ना, आत्मा आत्मा को देखना है। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वे भी जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएंगे ना, ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। अभी शिव बाबा तो ज्योति बिंदु, अभी वो बैल पर भी नहीं बैठेगा। अभी जानवर तो मुंह ही करेगा ना, बैल तो मुंह ही करेगा ना।
मो मो ऐसे करेगा ना, वो थोड़ी ज्ञान सुना पाएंगे। तो बाबा बैल में नहीं आ सकता। बैल की भ्रिकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रिकुटी में ही रहेंगी ना। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही आत्मा बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं तो वे सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा को कहते हैं। आज बाबा ने कहा कि गुरु ब्रह्मा को कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कहते हैं। गुरु तो शिव बाबा को कहते हैं ना, सतगुरु, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंच फिर भी भगवान, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाली सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाली सहज पुरुषार्थी भव। अभी स्पष्टीकरण है, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मम्मा कहती हैं, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है ना, सुखी प्रजा भी सुखी अपने आप में राजा है। सतयुग में राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं, यही प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।